कुछ पल के लिए मेरा आग लग गया था और अचानक एक आवाज़ इस साइड से आया। टाइम हो रहा है रात 12:30। ये बहुत घबराहट हो रहा है, तो मुझे जल्दी से आग जलाना होगा। मैं कुंकन की इस घने जंगल में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस जंगल में आया हूँ एक बहुत ही रोमांचकर कैंपिंग में। अभी मैं इस घने जंगल के अंदर जाने वाला हूँ। ये जंगल सचमुच बहुत ही घना और ख़तरनाक है और इसके अंदर ही होने वाला है असली एडवेंचर। जंगल इतना घना है कि मैं सही से अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। कांटेदार झाड़ियों के वजह से मेरा शरीर पर खरोंचे आ रहा है। धूप भी इतना तेज़ है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे सब झुलस चुका है। इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस इलाके में। टेम्परेचर लगभग दोपहर तक 35 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि ये जगह सबसे अच्छा रहेगा कैंपिंग के लिए। थोड़ा साफ सुथरा भी दिख रहा है और आसपास ज़्यादा झाड़ियाँ भी नहीं है। काफ़ी खुला हुआ है दूसरे स्थान के मुकाबले। अभी मैं इस बैग को किसी ऊंचे स्थान पर लटकाने की कोशिश करूँगा ताकि सांप और बिच्छू से दूर रहे, क्योंकि सांप और बिच्छू जैसे प्राणी ठंडे रक्त की होती है। अगर मैं अपने बैग को लंबे समय के लिए नीचे रखा तो फिर सांप बिच्छू जैसे ठंडे रक्त वाले प्राणी ठंड के खोज में बैग के अंदर भी घुस सकता है। और मैं नहीं चाहता कि इस जंगल में किसी भी तरह की कोई अनहोनी मेरे साथ घटित हो। जंगल में रहते समय आपको हमेशा सचेत और शांत रहना पड़ता है, ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने सृष्टि हो तो बड़े आसानी से आप उसका सामना कर पाओ। आपको कभी भी उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे आपदा में फंस गए तो आपको उस आपदा से बचने के लिए आपके आसपास कोई भी नहीं रहेगा। आपको खुद ही खुद को संभालना पड़ेगा। ये जंगल कई सौ एकड़ में फैला है। यहाँ के घने पहाड़ी जंगल में तेंदुआ, लोमड़ी जैसे खूंखार शिकारियों का आशियाना है। इतना ही नहीं, ये जंगल बिच्छू जैसे जहरीले जीव और सांप जैसे शातिर शिकारियों की कोई भी कमी नहीं है। इस इलाके में पाए जाने वाले जहरीले सांप है जैसे कि रसल वाइपर, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, सॉस्केल वाइपर, कॉमन क्रेट इत्यादि। आसपास काफ़ी लंबे लंबे पेड़ दिख रहा है, परंतु दूसरे स्थान पर ऐसा नहीं था। आज रात का शेल्टर मैं इसी पेड़ से बनाऊंगा। जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि मेरे हाथ में ज़्यादा समय नहीं है। 3 से 4 घंटे में सूरज ढल जाएगा और फिर अंधेरे में कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप जंगल में कैंपिंग के लिए आ रहे हो इस गर्मी के अंदर, तब पर्याप्त मात्रा में आपको जल साथ रखना होगा, नहीं तो डिहाइड्रेशन का समस्या हो सकता है। क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर जल का स्रोत मिलना लगभग असंभव है। खासकर इस भीषण गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब आपको पर्याप्त मात्रा में पानी साथ रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हर 20 से 30 मिनट पर आपको पानी का प्यास लगेगा और आपको पानी पीना आवश्यक हो जाएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने साथ 5 से 10 लीटर पानी मैं कैरी करूँ, क्योंकि नॉर्मल समय में मैं 3 से 4 लीटर पानी पी जाता हूँ। और अभी तो मैं इस कैंपिंग में हूँ, तो सोचिए मुझे कितना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगा।
जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने शेल्टर बनाया है इस ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर। ज़मीन में मैं शेल्टर इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इस इलाके में सांप और बिच्छू की बहुत ज़्यादा खतरा है। इस इलाके में पाए जाने वाले बहुत सारे जंगली जानवर भी है, जैसे कि तेंदुआ और लोमड़ी। अगर मैंने शेल्टर ज़मीन में लगाया तो रात में आप समझ सकते हो कि सांप बिच्छू का कितना ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। इसीलिए मैं शेल्टर थोड़ा ऊपर लगाया और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, जल्दबाजी में मैंने ये शेल्टर बनाया जितना मुझसे हो सके। ये शेल्टर बनाते बनाते सूरज ढलने लग गया। अगर शाम होने से पहले मैंने खाना पकाने का इंतज़ाम नहीं किया तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरे आसपास काफ़ी सारे बंदरों का झुंड है। जब से मैं इस इलाके में आया तब से बहुत ज़्यादा हलचल हो रहा था। लगता है ये लोग डिस्टर्ब हो गए मेरे आने से। अभी जल्दी से जगह ढूंढना होगा जहाँ पे मैं खाना बना सकूँ। खाने का इंतज़ाम सबसे पहले करना है। ये जगह काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा साफ करना होगा, सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं। अगर बाई चांस आग जंगल में फैल गया तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये है मेरा आसपास का नज़ारा। काफ़ी घना जंगल है ये। दूर दूर तक कोई इंसान तो है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ जंगली जानवर छोड़ के, और साथ में मैं। जंगल में खाना बनाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सूखे पत्ते आप पहले साफ कर लीजिए। अगर आप साफ नहीं भी किया तो इस तरह का पत्थर का एक सर्किल बना लीजिए, ताकि आप जब आग जलाएंगे तो आग अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। इससे जंगल में आग नहीं फैलेगा। अभी मुझे जल्दी से जल्दी सूखे लकड़ी का इंतजाम करना है।
जल्दबाजी में खाना बना के खाया है। डिनर कंप्लीट हो गया मेरा। अभी सोने का टाइमिंग है। बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है क्योंकि चांदनी है। अभी थोड़ी देर में और भी ज़्यादा साफ दिखेगा। फिर भी जंगल के अंदर अकेला रहना डर तो लगता है। आग मैंने जला के रखा है और काफ़ी सारा लकड़ी मैंने इकट्ठा किया था। बीच बीच में उठ के आग जला के रखना होगा क्योंकि इस जंगल में आग ही मेरा एकमात्र भरोसा है। अगर आग बुझ गया तो दिक्कत है। आग जलता रहेगा तो जंगली जानवर आसपास नहीं आएगा। जब मैं खाना बना रहा था उस टाइम भी आसपास से लोमड़ियों का आवाज़ आ रहा था। मुझे रात में बहुत सजग रहना पड़ेगा। काफ़ी सारे दिक्कतें होने वाला है। रात बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। कुछ पल के लिए मेरा आँख लग गया था और अचानक एक आवाज़ इस साइड से आया जिससे मेरा नींद खुल गया। मुझे लगता है कोई जानवर आया था यहाँ पे। लगता है लोमड़ी वगैरह या कुछ। आई थिंक लोमड़ी होगा, लेकिन वो आवाज़ कुछ अलग सा ही था। और मेरा आग में जला के रखा था लेकिन वो भी बुझ गया। अभी तुरंत मुझे आग जलाना होगा ताकि इस रात में सुनसान जंगल में आग ही मेरा एकमात्र भरोसा है। तो मुझे जल्दी से आग जलाना होगा। मैं पहले से ही लकड़ी इकट्ठा करके रखा था। नॉर्मली मुझे डर नहीं लगता, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। खासकर आप जब अकेला जंगल में रहते हो और आपके पास कोई नहीं है तो डर तो जायज़ है। मुझे जल्दी से जल्दी आग जलाना होगा। काफ़ी कोशिश के बाद आग मैंने जला लिया है। रात में कोहरा पड़ा था तो इसीलिए आग जलाने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फाइनली मैंने आग जला लिया है। अभी टाइम हो रहा है रात 12:30। जितना लकड़ी था मैं उससे ये आग जला लिया है। मेरे पास एक्स्ट्रा लकड़ी नहीं है। इतने में जितना टाइम आग जले उतना काफ़ी है। कल की रात ठीक ठाक ही थी। दिक्कत ये है कि बीच रात में ही
मेरा आग ने मेरा साथ छोड़ दिया। ज़्यादा लकड़ियाँ जमा करने के लिए मैं दूर नहीं जाना चाहता था। पता नहीं किस चीज़ से आपका सामना हो जाए। जंगल में एक चीज़ बड़ी अजीब होती है, जब रात हो जाती है तो सारे निशाचर जीव बाहर निकल आते हैं। समस्या ये होती है कि अंधेरे में आप 5-6 फीट से ज़्यादा देख ही नहीं पाते हो, किंतु सारे निशाचर प्राणी आपको बिल्कुल साफ देख सकता है। और वो वाली फीलिंग बहुत ही डरावना होता है। कल काफ़ी थक चुका था। रात में थोड़ी देर के लिए मेरा आग लग गया था, पर रात वाली वो डरावना आवाज़ मुझे ठीक से सोने नहीं दिया।